तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और आपकी फरमाइश पे हमने ये वीडियो शूट किया है, जो कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को इतना प्यार दिया है और इतना आपका सहयोग हमें मिल रहा है, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखी थी कि गया पे हमने पिंडदान कैसे किया, कैसे हमने पूजा करवाई, वो वाली वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, गया की वीडियो बनाने के बाद, पिंडदान करने के बाद, ये पूरे 1 साल के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की फरमाइश पे कि गया जाने के बाद क्या विधि विधान पितृ के होते हैं जिससे कि आप घर में कर सकें। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट भाषा में बात करूंगा और बिल्कुल भी आपको इधर उधर की बातें ना करके बिल्कुल लॉजिकल बात में आपको समझाऊंगा। दोस्तों, 2021 में मैंने अपने पिताजी के साथ दिल्ली से जाके गया में पिंडदान करवाया था अपने दादा परदादाओं का। और उसके बाद पिंडदान कराने के बाद आपको कभी भी घर में जब श्राद्ध पक्ष होते हैं तो आपको अपने पूर्वजों का किसी का श्राद्ध निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप पिंडदान करवाते हैं ना, तो पिंडदान में जितने भी आपके गुजरे हुए लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले के समय में काफी बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा अपने दादा दादी के मुंह से कि पहले के लोगों के बच्चे कितने सारे होते थे, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, जिसमें 4-4, 5-5 बच्चे तो खराब हो जाते थे। तो वो सब बच्चों की जो डेथ होती है, और उसके अलावा जो भी आपके रिश्तेदारी के अंदर जो अचानक से जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो नेचुरल तरीके से नहीं मरते या जो नेचुरल तरीके से भी मरते हैं, उन सब का जो पिंडदान है वो एक ही बारी में हो जाता है गया जाकर। तो जैसे कि मैं भी आप ही तरह अज्ञान था और मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि पिंडदान सबसे अच्छा गया में जाके होता है, तो मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं करी और अपने पिताजी के साथ गया जाकर अपने पितरों का पिंडदान करवाया। पिंडदान कराने के बाद आप सच मानेगा दोस्तों, आपके जीवन में एक अलग सी खुशहाली, उमंग जो है वो आ जाती है। अब देखिए, हो सकता है मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई पंडित नहीं हूं और मैंने कोई ज्योतिषी की पढ़ाई नहीं करी। मैं आपके साथ अपनी पर्सनल, अपनी परेशानियां और उनसे जुड़े हुए कुछ किस्से शेयर करूंगा, जिससे कि आपको आपके जीवन में कुछ ज्ञान मिल सके। दोस्तों, पिंडदान कराने के 1 साल के बाद मेरे जीवन में, आप मानेंगे, बहुत खुशियां आई हैं, जिससे कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहा हूं। और अगर जब तक मैंने ये पिंडदान नहीं करवाया था, उससे पहले मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी। वो सारी परेशानियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने इस वीडियो में और आने वाले कई वीडियोस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि पिंडदान गया में करने के बाद घर में क्या आपको कोई स्पेशल पूजा करनी पड़ती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप पिंडदान करवा के अपने घर आते हैं, तो आप अपने घर में एक छोटा सा हवन कर सकते हैं किसी पंडित को बुला के, नहीं तो आप खुद भी एक छोटा सा हवन अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर कीजिए और उसका थोड़ा सा भोजन जो है वो बना के किसी पंडित को खिला दीजिए। बस, इसके अलावा आपको कोई और स्पेशल पूजा नहीं करनी, क्योंकि गया की पूजा के बाद जितने भी आपके पूर्वज होते हैं उन सबको स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। वो धरती लोक को छोड़ के स्वर्ग लोक में स्थापित हो जाते हैं। यही कारण है कि जब तक उनका पिंडदान नहीं होता, वो धरती लोक में फंसे रहते हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जो मेरे जीवन में घटा है और जिस तरीके से मेरे जीवन में बदलाव आया है, वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, मैं भी आपके जैसा बहुत परेशान था, बहुत ही दिक्कत से लाइफ अपनी जी रहा था। आप अपने 10 घंटे 12 घंटे मेहनत करने के बाद भी वो सब नहीं हो पा रहा था जो होना चाहिए था। तो ये सब जो कारण थे, ये सारे कारण जो थे वो पितृ के थे। कोई एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी परेशानियां हैं हमारे जीवन में, और उन सब परेशानियों का सिर्फ एक ही हल है, और वो होता है आपका ज्ञान। दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि हमारे कुछ फैमिली के मेंबर्स ऐसे होते हैं जो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो इन सब बातों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते, और उस अज्ञानता की वजह से जो हमारा जीवन है वो अंधकार की तरफ बढ़ता रहता है। और जब हमें ज्ञान मिलता है तो तब बहुत ज्यादा देर हो जाती है। वैसे तो पिंडदान के बारे में बहुत सारी बातें हैं और पिंडदान आप
कहीं जगह पे जाके, मतलब बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप पिंडदान करवा सकते हैं। कुरुक्षेत्र में भी करा सकते हैं, गया में भी करा सकते हैं, आप गंगा सागर जाके भी करा सकते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। लेकिन जो मान्यता है, जो मुझे अच्छी लगी है, मतलब मैं और किसी की बातें नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी बात बताऊंगा। जो अच्छी जगह मुझे सबसे अच्छी लगी वो लगी गया। दोस्तों, अगर आप जब वहां पे जाएंगे और अपने पितरों का जब आप पिंडदान करेंगे तो एक अलौकिक शक्ति का आपको आभास होगा कि आप एक सही जगह पे आए हैं और आपने एक अच्छी पूजा करवा के अपने पूर्वजों को स्थान दिलवाया है। गया की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि गया के अंदर जो मंदिर है वो विष्णु भगवान का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, उनके पद चिन्हों का मंदिर है। और ऐसा मैंने पढ़ा है कि पिंडदान का जो मुख्य द्वार है वो विष्णु भगवान के चरणों में है और विष्णु भगवान ही पिंडदान का सारा लेखा जोखा संभालते हैं। अगर आप कभी भी पिंडदान करेंगे या अगर आप किसी भी पंडित का वीडियो देखेंगे या पंडित से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि बहुत सारे उसके उपाय बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है और अगर आपको पितृबाधा है तो आप ये पूजा कीजिए, आप वो विष्णु जी का वो कीजिए। तो तब आपको पता लगेगा कि जो भी पिंडदान पितरों से रिलेटेड जो भी परेशानी है और उसका निवारण जो भी करते हैं वो विष्णु भगवान करते हैं। तो मुझे बस वो एक बात इतनी अच्छी लगी और मेरे दिल को छू गई कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं गया चला गया। अब दोस्तों, होता क्या है कि जब आपके जीवन में परेशानी चल रही होती है तो सबसे बड़ी परेशानी आती है आर्थिक, मतलब पैसों की, ठीक है ना। तो पैसों की जो परेशानी होती हैं वो सबसे बड़ी परेशानी होती है। और कहीं मतलब जाके पूजा करवाना, फिर पंडित को पैसे देना, सबसे बड़ा संकट और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यार कैसे पूजा करवाएंगे और पंडित कितने पैसे लेगा और यार कितना खर्चा होगा। तो दोस्तों, सच मानो, अपने मन में सिर्फ धारणा करो कि मुझे पितरों की पूजा करवानी है, पितरों का आवाहन करो, आग जोड़ के उनके बारे में सोचो और सारे रास्ते आपके सरल हो जाएंगे। अगर मैं आपको हकीकत बताऊं जो मेरे जीवन में घटा है और जो मेरे साथ हुआ था, मैंने सिर्फ दिल्ली से गया की ट्रेन करवाई जिसकी टिकट थी 350-400 रुपए तक की टिकट होगी, मात्र 1 साल पुरानी बात है। और हम 2 बंदे गए थे, मैं और मेरे पिताजी, क्योंकि जो भी पितरों से संबंधित जो भी पूजा पाठ होती है वो घर का बेटा ही करता है। अगर आपके दादाजी गुजर गए हैं तो आपके पापा उसकी पूजा करेंगे और अगर आपके पिताजी गुजर गए हैं तो आप पूजा करेंगे। अगर आप घर में छोटे हैं तो आपका बड़ा भाई उस पूजा को करेगा। उन्हीं के हाथ से पूजा संपन्न होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप पिंडदान करवाने जाते हैं तो उस पिंडदान में अच्छी बात क्या होती है कि आप अपने साथ साथ अपने नानाओं का भी करवा सकते हैं। जैसे कि आपके जो नाना हैं, नानी हैं या उनके जो बच्चे हैं या उनसे संबंधित जो लोग हैं। देखिए 2 चीजें हैं। एक तो होता है आपकी दादा वाली साइड कि जहां आप पैदा हुए, आपके पिताजी पैदा हुए और वो दादा की एक जीवन शैली जो है वो पीढ़ी चल रही है, और एक चल रहा है नाना वाली साइड का। तो जब आप पिंडदान करवाने जाते हैं तो पंडित जी आपका, आपके दादा का और आपके नाना का और उनके मामा का, उनकी साइड का भी पिंडदान एक साथ करवा देते हैं। सबसे अच्छी बात, यहां भी सुखी और वहां भी सुखी। तो ये चीज सबसे अच्छी लगी। अब आई बात खर्चे की। अब खर्चा हुआ कितना, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 300 रुपए की मैंने टिकट कराई, 300-350 रुपए की नॉर्मल ट्रेन की भाई, एसी वाली कोई टिकट नहीं करी। मैं और मेरे पिताजी आराम से स्लीपर क्लास वाली टिकट में गए और सुबह गया उतर गए। गया से मात्र 30 रुपए का ऑटो मिलता है पर पर्सन का। हम वहां बैठे और घाट पे हम उतर गए। अगर आपको ये सारी चीज प्रैक्टिकल देखनी हो तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। मैंने पूरा वीडियो शूट करा है किस तरीके से मैं गया और किस तरीके से मैंने पूजा करवाई। तो आप वहां पे ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट पंडित को भी जब पैसे देने हैं तो मात्र 500-600 रुपए में आप पंडित जी को पैसे दीजिए और पंडित जी बहुत अच्छी पूजा करवा देते हैं। तो कुल मान के 2 से 2,500 से 3,000 के बीच में आपकी पूजा हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं है तो भी किसी से पैसे उधार लीजिए और इस पूजा को सबसे पहले करवाइए, क्योंकि जब तक आपके पहले की अड़चन नहीं हटेगी, जब तक आपके रास्ते नहीं खुलेंगे। तो जैसे ही आप पूजा करवा लेंगे, आपके जीवन में एक एक करके सारे रास्ते बनते चले जाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है। होता क्या है, जब आप पंडित के पास जाते हो वो आपको बहुत बड़ा पर्चा और बहुत तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देता है कि यार ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो आपकी हिम्मत तो वहीं खत्म हो जाती है कि यार इतने पैसे कहां से लाऊंगा। तो वो दिन, महीने, साल ऐसे गुजरते रहते हैं और परेशानी में आप घिरे रहते हैं।
तो सबसे पहली बात तो जब भी आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं हैं, किसी से पैसे लें और इस पूजा को सबसे पहले करवाएं, क्योंकि भगवानों से भी पहले आते हैं हमारे पितृ। अगर पितृ नाराज हैं तो समझ लो भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये रियलिटी है दोस्तों, मैंने भुगता हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा, कोई पढ़ा हुआ लिखा नहीं बता रहा, कहीं मैंने कोई गूगल नहीं करा, किसी पंडित से कोई नॉलेज नहीं ली, बिल्कुल प्रैक्टिकल जेन्युइन बातें बता रहा हूं मैं आपको, जो मेरी लाइफ में हुआ। और इस पूजा को करवाना कब है? इस पूजा को आपको करवाना है जब सितंबर के महीने में, जब श्राद्ध पक्ष चालू होते हैं, ठीक है, आप उसी महीने में इस पूजा को करवाएं। सबसे अच्छी पूजा उसी महीने में मानी जाती है, क्योंकि सारे हमारे पूर्वज जो हैं वो खुले होते हैं, कोई बाधा नहीं होती है, और उसी टाइम इस पूजा को करवाने का जो द्वार वो खुल जाता है। तो अब ये महीना चल रहा है अगस्त का, और अगला महीना आने वाला है सितंबर का। तो जो लोग पितृ से ग्रस्त हैं, मतलब जिनके जीवन में ये सारी परेशानियां चल रही हैं, तो बिल्कुल भी समय अपना खराब ना करें, जल्दी से जल्द गया जाएं और गया जाकर अपने पितरों को पिंडदान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूंगा जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले और आपका ज्ञान बढ़ सके। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। जब तक के लिए नमस्कार।